नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर कहें या इतिहास के पन्नों में दर्ज आज एक ऐसा अध्याय जुड़ गया है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आज लोकार्पण कर दिया और आज बम बम काशी बोल रहा है। काशी में जो रौनक, जो छटा नजर आ रही है वो वाकई अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। तो सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि जैसी तस्वीरें आ रही है वो मन को मोह लेने वाली है। आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने काशी पहुंचकर जो जो कार्यक्रम किए वो तो आपको बताएंगे ही, इस पे चर्चा भी करेंगे। चर्चा में हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी भी जुड़ेंगे। पर तस्वीरें देखिए आप कि किस तरह से काशी की तस्वीर बदल गई है। एक ऐसी तस्वीर जिसको लेकर किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। आज काशी को भव्य रूप से सजाया गया है, लाइटों से सजाया गया है, लेजर शो का भी आयोजन होगा, 9 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। तो मानो आज ही काशी में दीपावली है। तो आज सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ धाम परियोजना के लोकार्पण के पहले काशी के कोतवाल काल भैरव जी के दर्शन करने पहुंचे थे, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काशी के भोलेनाथ की दर्शन के बाद सबसे जो अद्भुत तस्वीरें सामने आई, जो वाकई इसके पहले कभी नजर नहीं आया था, कि प्रधानमंत्री ने गंगा में डुबकी लगाकर सूर्य को अर्घ दिया, गंगा मां का आशीर्वाद लिया। उसके बाद एक एक करके उनका जो कार्यक्रम है वो आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, जो कर्मचारी थे जिन्होंने इतने सालों से कड़ी मेहनत करके भव्य कॉरिडोर का लोकार्पण किया है, उस पर किस तरह से नरेंद्र मोदी फूल बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। एक दोस्त की तरह उन्होंने सभी से मुलाकात की है और इस तरह से मुलाकात की है कि वाकई मानो ऐसा लग रहा था कि वो कितने करीब है काशी से। और उन्होंने 2014 में कहा भी था कि 2014 में जब वो सांसद बन के आए थे तो कहा था कि काशी का एक बार जीर्णोद्धार होगा। और ऐसे में आज जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि चुनाव नजदीक है, ऐसे में लोकार्पण किया जा रहा है, तो आज वहां से संबोधन करते हुए नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि काशी में बस एक ही सरकार है, वो उनकी सरकार है जिसके हाथ में डमरू है। तो ऐतिहासिक पल है, खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इसी के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हर भारतवासी के लिए ये बहुत खुशकिस्मती की बात होती है जब हम कुंज गलियों से गुजरकर बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने जाते थे। और आज बड़े बड़े 7 द्वार है, गंगा में डुबकी लगाओ और सीधा भोलेनाथ के दर्शन करो। देखिए, आज उस सवाल का जवाब मिल गया। जो लोग मजाक उड़ाते थे, हंसते थे, जब प्रधानमंत्री मोदी काशी आए थे, बनारस आए थे, तो उन्होंने पहला जो वाक्य कहा था कि वो बनारस या काशी आए नहीं हैं, माँ गंगा ने बुलाया है। तो माँ गंगा ने और भोलेनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी को काशी क्यों बुलाया, इसका आज जवाब मिल गया कि ये एक ऐतिहासिक काम और अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी ने इतिहास में दर्ज कराने वाला काम जो किया है, उससे दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं को आज गर्व हो रहा होगा कि एक आतताई औरंगजेब की करतूतों की वजह से जिस हिसाब से हमारा ये ज्योतिर्लिंग का ये मंदिर भोलेनाथ का, वो बिल्कुल ऐसा लगता था वहाँ पे जाने के बाद कि जैसे कोई हीन भावना जो है घर कर जाता था दिमाग के अंदर, कि ये किस तरीके से हमारे धर्म संस्कार इतिहास में जो कार्रवाई की गई मुगल के द्वारा, उसका आज जो है वो बदला हुआ है। और मैं तो ये कहूँगा कि देखिए, एक दिन पहले जो खबर चल रही थी, खबर ये चल रही थी कि भाई हिंदू और हिंदुत्व में फ़र्क राहुल गांधी बता रहे थे, है ना। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने इन लोगों का नाम तो नहीं लिया, ठीक किया, नाम लेना भी नहीं चाहिए इस तरह के पवित्र कार्यक्रम में। तो आज हिंदू और हिंदुत्व वो क्या है, उसका पूरा जिसको कह सकते हैं कि नुमाइश जो है आज पूरी दुनिया ने देखा। और क्या भव्य मंदिर है, क्या भव्य मंदिर है। और ये आप समझिए कि 21 महीने के अंदर इतना बड़ा प्रोजेक्ट टाइमली ख़त्म कर देना, वो भी, और ख़ास करके विपक्षियों के बारे में अगर बात करें कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट 800 करोड़ रुपए का और बिना घोटाले का, बिना किसी बेईमानी के, और तमाम लोगों को खुश करके कितने सारे लोग
उनके घरों को वहाँ से रिलोकेट किया गया। 1400 इस तरह के लोग थे जिन्होंने ज़मीन के ऊपर पैसे लिए और बिना किसी केस मुकदमा, बिना कुछ किए हुए इस प्रोग्राम, इस पूरे योजना को कंप्लीट कर पाना, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुओं के लिए, और ये गर्व करने वाली बात है। जी, अगर प्रधानमंत्री के अलावा नरेंद्र मोदी को एक सांसद के तौर पे देखा जाए तो ऐसे बहुत कम सांसद होते हैं जो बाहर से आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और बार बार उसके बारे में, उस जगह के बारे में सोचते हैं या उसको किस तरह से आगे लेके जाना है, वैसा आई थिंक किसी ने नहीं सोचा होगा। पर पीएम मोदी ने जिस तरह से बनारस की तस्वीर बदली, तो ऐसे में पीएम मोदी के दिल के कितना करीब हो गया बनारस। अब मैं आपको इसमें एक नई बात बताता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जो पहले 7RCR का जो उनका घर है, वहाँ पे जो दफ्तर है, वहाँ पे इस परियोजना का पूरा मॉडल अपने कमरे में वो रखते हुए हैं और हर सप्ताह वीडियो कॉलिंग के जरिए कितना काम हुआ, कहाँ क्या पत्थर आया, कहाँ क्या हो रहा है, नक्काशी कैसी है। अब आपने पूछा कि कितना क्लोज है, जो व्यक्ति इस परियोजना के पूरे मॉडल को अपने दफ्तर में रखता हो और रोज़ वो उस पर ध्यान देता हो। मैं आपको बता दूं कि दरवाज़ा कैसा होगा, कितना चौड़ा होगा, कैसे इसमें घुसेंगे लोग, कहाँ कहाँ क्या बनेगा, किस तरह का रूप होगा, कैसे लाइटिंग होगी, ये सारी चीज़ें ये प्रधानमंत्री मोदी अपने खुद इसका पूरा जो है वो निगरानी। और सर, जो ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं, इसको देखकर कितने दिल को तसल्ली उनको मिलती होगी क्योंकि वो अभी निरीक्षण कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ। कॉरिडोर से सीधा लाइव तस्वीरें आ रही है कि किस तरह से बनाया गया उन्होंने प्रोजेक्ट को। आपने जिस तरह से बताया कि वो अपने दफ्तर में रखते थे, पूरा इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, तो आज की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, तो पीएम मोदी का एक बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ। देखिए, ये तो सपना ही है। आप जिस मॉडल को आप रख रहे हैं कि भाई ऐसी ही तस्वीर बननी है, और वो आप आज उसका उद्घाटन कर रहे हैं, वो भी 21 महीने में। और मैं आपको बता दूं, जब ये परियोजना की शुरुआत की गई थी, सारे लोग यही कह रहे थे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये कैसे होगा, वहाँ पे लोग कहाँ जाएंगे, इतने सारे घर हैं, इतना ये है, तमाम तरह की चीज़ें, और सारे लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन अब जब ये बन के तैयार हुआ है, जो भी जाएगा यहाँ वो उसको कह सकते हैं कि प्रफुल्लित होकर के इस परिसर से बाहर निकलेगा और गर्वान्वित महसूस करेगा कि इस दौर में जहाँ मंदिरों के बारे में बात करना, मंदिर का निर्माण होना है तो उसको लेकर के कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाना, ये तमाम तरह की चीज़ों, उस परिवेश में, उस तरह के राजनीतिक माहौल में ये अचीव कर लेना, ये अपने आप में एक बहुत, जिसको कह सकते हैं कि बड़ा काम है। आज तो हम बहुत ही प्रसन्न हैं और इस बात के लिए प्रसन्न हैं कि जिस चीज़ के बारे में आप सोच नहीं सकते थे, आप देखिए किस तरह के दरवाजे, किस तरह का पूरा आभा जो है इस पूरे प्रोजेक्ट का, वो ऐसा लग रहा है कि हम लोग तो जा नहीं सके, लेकिन अदरवाइज मैंने ऐसा लग रहा है कि अभी फौरन वहाँ जा कर के भोले बाबा के चरणों में जाकर हम लोग जो है अपना नमन जो है वहाँ पे करें। और सबसे खास बात कि वो दिन दूर नहीं जब आम जनता के लिए खुल जाएगा। बस आज 13 तारीख, कल 14, परसों 15, तो 15 से हर कोई जाके बाबा के दर्शन कर पाए। बिल्कुल, और करेगा ही। और देखिए, सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री ने भाषण में आज क्या कहा, उन्होंने किसी काशी को एक उत्तर प्रदेश या बनारस या अपनी कंस्टिट्यूंसी के रूप में उन्होंने नहीं उसका, काशी सांस्कृतिक हिंदुत्व का जो है वो केंद्र है, वो उसकी राजधानी है। किस तरीके से उन्होंने मलयालम, कन्नड़, उन वहाँ के काव्यों को उद्धृत किया, वहाँ के लोगों के बारे में बताया और किस हिसाब से उनका रिश्ता, चाहे वो गुजरात से हो, तमिलनाडु से हो, केरल से हो, इन सारी चीज़ों को बताते हुए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखिए, ये हम सृजन करना भूल चुके थे, जो हजारों साल की जो गुलामी की वजह से हम सृजन करना भूल चुके थे। हम मंदिर नहीं बना रहे, हम कुछ नहीं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ मंदिर बनाने का प्रकल्प नहीं है। उन्होंने 3 वादे जो देश की जनता से उन्होंने मांगे, एक तो स्वच्छता, दूसरा सृजन और तीसरा आत्मनिर्भर भारत। आपने इस परियोजना के जरिए आपने हिंदुस्तान को अपने पैरों के ऊपर खड़ा रहने, स्वस्थ रहने और एक
अलग किस्म का, इसको कह सकते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर को किस हिसाब से आप हिंदुत्व के साथ जोड़ सकते हैं, उसका पूरा विवरण किया कि हम सिर्फ मंदिर नहीं बना रहे हैं, हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल कॉलेज भी खोल रहे हैं, हम ब्रिजेस भी बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री के पूरे टेन्योर का एक ऐसा पॉइंट है ये जिसका इतिहास में उल्लेख किया जाएगा। और जिस हिसाब से हम लोग जब भी काशी विश्वनाथ के बारे में बातचीत करते हैं तो अहल्याबाई का एक कंट्रीब्यूशन उसका ध्यान रखते हैं, हम लोग रंजीत सिंह के बारे में कहते हैं। आने वाले जनरेशन लोग प्रधानमंत्री मोदी को इस परिसर के लिए याद रखेंगे। सबसे खास बात सर ये है कि बहुत कम वक्त में इसे बना के तैयार खड़ा कर दिया गया, और ऐसे में पीएम मोदी कभी नहीं भूलते कि किसकी मेहनत है, वो क्रेडिट देने में कभी चूकते नहीं। आज वो तस्वीरें भी आई कि वो खुद उन श्रमिकों के ऊपर फूल बरसा रहे थे, और अभी तस्वीर आ रही है कि वो उनके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। देखिए वो खाना भी खा रहे हैं। आप देखिए दूसरी बात, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हमने इसे कंप्लीट किया। उन्होंने कहा ये कंप्लीट हुआ है तो बनारस की जनता की वजह से हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही पेचीदा प्रोजेक्ट था। अब उन्होंने कह दिया सृजन के बारे में। अब आप समझिए, अभी तो आपने ये देखा 2024 के पहले दो और इस तरह के चीज़ों का उद्घाटन होना है। एक तो काशी विश्वनाथ का मंदिर आपने देख लिया, अब अगला नंबर जो है वो अयोध्या का है। अयोध्या में भी विशाल मंदिर बन रहा है। और तीसरा जो और भी इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में कम चर्चा लोग कर रहे हैं, ये जो सेंट्रल विस्टा जो बन के जब तैयार होगा, हिंदुस्तान प्रधानमंत्री मोदी को आने वाले कई सदियों तक भूल नहीं पाएगा। तो अयोध्या भी तैयार है, काशी भी तैयार है, तो मथुरा की भी बारी हो सकती है। मथुरा की बारी तो देखिए, मथुरा के ऊपर तो वो चर्चा होगी। अब जिस हिसाब से ये बना है, अब कई सारे लोग कृष्ण भक्त भी अब कहेंगे कि भाई अब हमारे लिए भी जो वहाँ पे होना चाहिए, और ये ज़रूरी भी है, ये ज़रूरी भी है। इसलिए नहीं कि यहाँ पे कोई हिंदुत्व और उसके और सेकुलरिज्म का सवाल है, ये नहीं। ये सब हमारी दास्ता, हमारी गुलामी के प्रतीक है कि हमारे जो आराध्य देव के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, जिनका हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, उसको तोड़ के उसे आप मस्जिद में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो ये कोई धार्मिक मसला नहीं है, ये एक मसला है कि भाई ये परतंत्रता, ये गुलामी का एक सिंबल है, इसको तो ख़त्म करना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि देशवासियों को, हिंदुस्तान में हो या हिंदू जो पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हों, आज उनके लिए गर्व मनाने का दिन है और भोले बाबा के इस परिसर को देख करके झूमने का और सेलिब्रेट करने का दिन है। सर बिल्कुल, चुनाव भी है तो एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी, अखिलेश भी आ गए हैं क्रेडिट लेने के लिए कि उन्होंने बनवाया या जो भी उन्होंने काम पूरा किया, लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि काशी में तो उनकी सरकार है जिसके हाथ में डमरू है। ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने। काशी एक अलग जगह है और ये कोई नई बात तो नहीं कह रहे थे कि वहाँ तो एक सरकार ही चलती है, वहाँ तो भोले बाबा का ही, और भोले बाबा का आशीर्वाद पीएम पे, बिना किसी डाउट के। बिना आशीर्वाद के ये काम थोड़ी पूरा होता, बिना आशीर्वाद के ये काम पूरा नहीं हो सकता। और आपने क्रेडिट की बात कह दी, अखिलेश यादव हों या कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वामपंथी हों, चाहे वो राम मंदिर का मसला हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ परियोजना का हो, इन लोगों ने सिर्फ बाधा उत्पन्न करने का काम किया है। उनको क्रेडिट इस बात के लिए देनी चाहिए कि इन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के डिटर्मिनेशन को और पुख्ता किया। ये तमाशा नहीं करते, वहाँ लोगों को खड़ा नहीं करते, कम आंदोलन नहीं हुए हैं, कम आर्टिकल्स नहीं लिखे गए हैं। ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल के वेबसाइट्स पे जाइए तो वहाँ पे तो प्रधानमंत्री मोदी को मंदिरों को नष्ट करने वाला प्रधानमंत्री, 100 से ज़्यादा मंदिर पे बुलडोजर चलवा दिया मोदी ने, ये इस तरह की कहानियां ये लोग छापते थे। तो आज इन सब को जवाब मिल गया। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि माता गंगा ने मोदी जी को काशी क्यों बुलाया, उस सारे सवालों का जवाब आज
जनता के सामने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो माँ गंगा ने नरेंद्र मोदी को क्यों बुलाया उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आज पीएम मोदी ने खुद माँ गंगा में स्नान करके अर्घ दिया और उन्होंने खुद अपने ट्विटर में लिखा है कि माँ गंगा की गोद में उनके स्नेह ने कृतार्थ कर दिया। ऐसा लगा जैसे माँ गंगा की कलकल करती लहरें विश्वनाथ धाम के लिए आशीर्वाद दे रही है। तो हर बार अपने संबोधन में वो माँ गंगा को याद करते हैं। अपने आज के संबोधन में उन्होंने सबसे पहले शुरुआत माँ गंगा के नाम से की, भोलेनाथ के नाम से की। तो आज काशी में जो रौनक नजर आ रही है वो वाकई अद्भुत है। पीएम मोदी ने वो कर दिखाया जो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। तो जिस तरह से लोकार्पण हुए उसकी पल पल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक एक तस्वीर दिखाएंगे क्योंकि 3 दिन तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। शाम को लेजर शो का भी आयोजन रखा गया है। काशी के हर घर में लड्डू बांटे जाएंगे और इस पर्व को अच्छे से मनाया जाएगा। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।